वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 11 अगस्त और दिन है मंगलवार का। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में उन्हें देर रात अस्पताल में एडमिट कराया गया। राहत इंदौरी के बेटे सतलज ने इस बात की जानकारी दी। बाद में राहत इंदौरी ने खुद भी इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और बिंदु अस्पताल में मैं एडमिट हूं। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तिजा है, मुझे या मेरे घर के लोगों को फोन ना करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। इस बीच देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 53,601 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना इन्फेक्शन से 871 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 22,68,676 हो गई है। इनमें 6,39,929 एक्टिव केस हैं जबकि 15,83,490 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 45,257 मरीजों की मौत हो चुकी है। उधर यूपी के बुलंदशहर में एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ाई करने वाली ये छात्रा अपने चाचा के साथ जा रही थी, तभी उनकी बाइक बुलेट से टकरा गई और मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये कोई आम सड़क हादसा नहीं है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली सुदीक्षा भाटी होनहार छात्रा थी। वो स्कॉलरशिप पर अमेरिका के बॉब्सन में पढ़ाई कर रही थी। हाल ही में वो छुट्टियों में घर आई थी। जब यह हादसा हुआ तब सुदीक्षा अपने चाचा के साथ बाइक पर मामा के घर औरंगाबाद जा रही थी। सुदीक्षा के परिजनों का आरोप है कि रास्ते में बुलेट सवार दो युवकों ने उनका पीछा किया। कभी युवक अपनी बुलेट को आगे निकालते तो कभी छात्रा पर कमेंट पास करते। आरोपी युवक चलते चलते स्टंट भी कर रहे थे। उसी दौरान बुलेट सवार युवकों ने अपनी बाइक का ब्रेक लगा दिया और बुलेट की टक्कर सुदीक्षा की बाइक से हो गई। इससे सुदीक्षा सड़क पर गिर गईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस बीच यूपी के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस वारदात को 3 बदमाशों ने अंजाम दिया। संजय खोखर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उसी दौरान बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संजय खोखर की हत्या पर शोक जताया है। उन्होंने संजय के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। सीएम योगी ने इस मामले में जांच करके दोषियों के खिलाफ 24 घंटे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद मामले के उचित समाधान के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का फैसला लिया गया, जिससे प्रदेश में सियासी संकट का पटाक्षेप होता नजर आने लगा है। पिछले कई हफ्तों से चल रही सियासी उठापटक के बीच पायलट ने राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से करीब 2 घंटे तक बातचीत की और उनके सामने अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें पद की लालसा नहीं है। उनके मुद्दे सैद्धांतिक हैं जो उन्होंने पार्टी आलाकमान के समक्ष रख दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के सिलेबस के लिए ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम सोमवार से शुरू हो गया। इसमें छात्रों को 2 क्वेश्चन पेपर तो मिल गए, लेकिन आंसर शीट अपलोड करने में उनके पसीने छूट गए। आपको बता दें कि एग्जाम सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और 3 शिफ्ट में आयोजित की जा रही हैं। पहले ही दिन परीक्षा पूरी हो गई और कई छात्र तकनीकी गड़बड़ियों के चलते परेशान होते रहे। लेबनान के बेरूत में 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ऐसे में लेबनान की सरकार लोगों के सामने झुक गई। प्रधानमंत्री हसन दियाब समेत पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि बेरूत बंदरगाह पर हुए विस्फोटों के मद्देनजर वो पद छोड़ रहे हैं। इससे पहले धमाके को लेकर एक और कैबिनेट मंत्री के इस्तीफा देने के बीच देश के एक न्यायाधीश ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों से पूछताछ शुरू कर दी। बता दें कि 4 अगस्त को हुए इस विस्फोट में 160 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं लगभग 6,000 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा देश का मुख्य बंदरगाह नष्ट हो गया था और राजधानी के बड़े हिस्से को नुकसान हुआ था। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।